वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में आसानी से बदलते हैं। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो यानी पैसिव वॉइस के पार्ट 1 में हमने वॉइस की कितनी कैटेगरियाँ होती हैं और जो है एक्टिव से पैसिव कैसे आसानी से बदलते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। आप जाके जो है चेकआउट कर सकते हैं एंड हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड एक्टिव और पैसिव जो है कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव में हम देख रहे हैं कि यहाँ एक्टिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड जो पॉजिटिव सेंटेंसेज होते हैं, जैसे कि लिखा कि वह साथ में अपना विषय लिखता है, तो इसे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव यानी सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस फॉर्म ऑब्जेक्ट पे रखेंगे। देन सबसे पहले देखेंगे इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए क्या यूज करेंगे, ही। अब क्या करता है, वो लिखता है, यहाँ पे वर्ब के रूप में आया। लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लिखने के लिए जो है राइट यूज करते हैं। तो राइट में क्या करेंगे, यहाँ पे एस जोड़ देंगे, ये एसआईएस फॉर्म के रूप में आ गया। क्या लिखता है, अपना विषय, अपना विषय के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना विषय के लिए यहाँ पे हिज सब्जेक्ट हो जाएगा। हिज सब्जेक्ट जो आया है ये बेसिकली जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। कैसे लिखता है, साथ में के लिए क्या यूज करते हैं, साथ में के लिए जो है टुगेदर यूज करते हैं, टुगेदर जो है यूज करते हैं। अब इसे बदलना पैसिव में, तो पैसिव में हमें देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड पॉजिटिव में क्या स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद इजेमार बी के फॉर्म के रूप में, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब बेसिकली जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ही सब्जेक्ट जो आया है, ये ही जो सब्जेक्ट जो आया है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट के रूप में आया। यही पैसिव वॉइस में क्या बनता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो इनको क्या करेंगे, सब्जेक्ट के जगह पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज सब्जेक्ट आएगा, इस सब्जेक्ट के रूप में आया। अब हिज सब्जेक्ट के बाद हमें बी का फॉर्म इज एम आर में से कोई ना कोई एक यूज करना है। तो इज एम आर में से बी के फॉर्म के तौर पे हम हिज सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, क्योंकि हिज सब्जेक्ट क्या सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो हिज सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इज यूज करेंगे। इसके बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। अब बेसिकली जो एक्टिव वॉइस में वर्ब है का ऐसा ही फॉर्म जो राइट्स है, इसी का क्या करेंगे, हम थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे, इसी का हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब ये जो थर्ड फॉर्म रिटेन है वर्ब के जो है थर्ड फॉर्म के रूप में आया है। तो ही सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, इज आया है बी के फॉर्म के रूप में, और ये रिटेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में। इसके बाद हमें क्या करना है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो यूज करना है। अब चूंकि इससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद टुगेदर है, तो टुगेदर को हम क्या करते हैं, बाय के पहले मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न के बाद यहाँ पे लिख देंगे टुगेदर, और टुगेदर के बाद यहाँ पे बाय, बाय के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। अब बेसिकली एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, हिम के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप कर देंगे। पैसिव वॉइस जो है हो गया। एंड नेगेटिव देखेंगे कि पैसिव वॉइस रिएक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सब्जेक्ट के बाद डू या डज, डू या डज के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है। अब जैसे लिखा कि वह साथ में अपना विषय लिखता है। अब ये चूंकि पॉजिटिव में दिया है तो इसको हमने पॉजिटिव पे रखा, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसा यस फॉर्म ऑब्जेक्ट पे रखा, तो ही राइट्स हिज सब्जेक्ट टुगेदर हो गया। अब इनको निगेटिव बनाना तो हम क्या करेंगे, निगेटिव बनाना तो ही को क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में। अब इसका निगेटिव बनाना है, यानी ऐसे लिखना है कि जैसे कि वह साथ में अपना विषय लिखता है, और नेगेटिव इसका ऐसे बनेगा कि वह साथ में अपना विषय नहीं लिखता है। तब ही के बाद हम डू या डज नॉट में से क्या यूज करेंगे, डज नॉट यूज करेंगे नहीं के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज नॉट। डज नॉट इसलिए भी आ रहा है क्योंकि ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब डज नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब का ऐसा ही फॉर्म है, इसी का फर्स्ट फॉर्म बना देंगे। ही डज नॉट राइट का मतलब वो नहीं लिखता है। अब क्या नहीं लिखता है, अपना सब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट के रूप में ही सब्जेक्ट हम ही लिखेंगे। तो ही डज नॉट राइट हिज सब्जेक्ट का मतलब वो अपना सब्जेक्ट जो है नहीं लिखता है, हिज सब्जेक्ट। अब टुगेदर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ही डज नॉट राइट हिज सब्जेक्ट टुगेदर का मतलब वो अपना विषय साथ में नहीं लिखता। अब इनको बदलना है निगेटिव में, तो निगेटिव में हमें देखना है कि पैसिव वॉइस के निगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सब्जेक्ट के बाद इजेमार, इजेमार के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय, बाय के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि मैंने पॉजिटिव में ही बताया कि जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। तो इसमें
ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बेसिकली यहाँ पे हिज सब्जेक्ट है, तो हिज सब्जेक्ट को क्या करेंगे, नेगेटिव वाले में सब्जेक्ट के जगह पे प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हिज, यहाँ पे हो जाएगा हिज सब्जेक्ट। अब हिज सब्जेक्ट जो आया ये सब्जेक्ट के रूप में आया पैसिव वॉइस में। इसके बाद हम क्या करेंगे, इज एम आर एज बी के फॉर्म यूज करेंगे। तो हिज सब्जेक्ट के बाद इज ही आएगा, इसके बाद नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया राइट, इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो नॉट के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट के बाद यहाँ पे जो है रिटेन हो जाएगा। इसके बाद जो है बाय नहीं आएगा। इसके बाद जो है ये जो टुगेदर बचा, टुगेदर को हम क्या करते हैं, बाय के पहले मेंटेन करते हैं। तो रिटेन के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिटेन के बाद यहाँ पे टुगेदर आ जाएगा, टुगेदर के बाद बाय, बाय के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, बाय के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। तो बेसिकली जो इसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या है ही, अभी का वहां पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। तो बाय के बाद क्या हो जाएगा, बाय के बाद ही ये जो है निगेटिव का पैसिव वॉइस बन गया। एंड आगे निगेटिव का दूसरा टाइप, जैसे लिखा है कि निगेटिव के दूसरे टाइप में स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव वॉइस के केस में सब्जेक्ट के बाद नेवर, नेवर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सीएस फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब जैसे लिखा है कि वह साथ में अपना विषय लिखता है, वह साथ में अपना विषय लिखता है, और मान लीजिए मैंने कहा कि वह साथ में कभी अपना विषय नहीं लिखता है। तब हम क्या करेंगे, वह के लिए यहाँ पे हम ये यूज करेंगे, वह के लिए क्या यूज करेंगे, वह के लिए यहाँ पे ही यूज करेंगे। अभी के बाद कभी नहीं के लिए हम क्या यूज करेंगे, कभी नहीं के लिए नेवर। नेवर के बाद लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लिखने के लिए राइट से यूज करेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, हिज सब्जेक्ट आ जाएगा, और हिज सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे जो है टुगेदर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ही नेवर राइट्स हिज सब्जेक्ट टुगेदर का मतलब वो कभी अपना विषय साथ में नहीं लिखता है। और ये जो सेंटेंस है ये इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, क्योंकि ही यहाँ पे जो आया सब्जेक्ट के रूप में। अब सब्जेक्ट के बाद नेवर, यहाँ पे मैंने नेवर लिख दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एसआईएस फॉर्म, तो यहाँ पे एसआईएस फॉर्म इसलिए है क्योंकि ही तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में ही सब्जेक्ट, और ये टुगेदर आ गया है। अब इनको भी नेगेटिव के सेकंड स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस, जिसमें सब्जेक्ट के बाद ईजेमार, ईजेमार के बाद नेवर, नेवर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, जो इसमें ही सब्जेक्ट आया है, ई ऑब्जेक्ट के रूप में आया, यही इसमें क्या बनता है, ये इसमें सब्जेक्ट बनता है। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के जगह पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, हिज सब्जेक्ट यूज करेंगे। इसके बाद इज एम आर में से क्या आ जाएगा, इस सब्जेक्ट के हिसाब से इज आ जाएगा। इज के बाद हम नेवर जो आएगा वो इज के बाद आएगा, इज जो आया बी के फॉर्म के रूप में। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। यहाँ पे राइट्स आया है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, टुगेदर आ जाएगा। रिटेन के बाद हम क्या मेंटेन करेंगे, यहाँ पे जो है टुगेदर आ जाएगा। टुगेदर के बाद यहाँ पे बाय, बाय के बाद ऑब्जेक्ट। अब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या है, नेवर वाले में ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, और ये फुल स्टॉप। ये जो है कंप्लीट हो गया निगेटिव का। अब हम एक प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड ऐसा नो टाइप का देखेंगे। तो जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड एक्टिव में ऐसा नो टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है, डू या डज, डू या डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और इस नो टाइप सेंटेंस की खासियत होती है कि हिंदी में वो क्या से स्टार्ट होता है, जैसे लिखा क्या वो अपना विषय साथ में लिखता है। सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है, दैट इज, इसको ऐसा नो टाइप यानी डू या डज सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट पे रखना है। तो क्या करना, सबसे पहले क्या के जगह पे हम क्या यूज करेंगे, डू या डज। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ वह के हिसाब से यहाँ पे डज आ जाएगा। डज के बाद सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे वह के लिए ही यूज करेंगे। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखता है के लिए क्या यूज करेंगे, लिखता है के लिए यहाँ पे जो है राइट यूज करेंगे। यहाँ पे राइट, तो अपना विषय ऑब्जेक्ट के रूप में आया, तो राइट के बाद यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हिज सब्जेक्ट यूज करेंगे। साथ में के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साथ में के लिए यहाँ पे जो टुगेदर, टुगेदर के बाद क्वेश्चन मार्क। अब इसे हमें रखना है कि पैसिव वॉइस के किस स्ट्रक्चर पे, इज एम आर जो कि बी के फॉर्म के रूप में आता है, सब्जेक्ट और के थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट पे रखना है। अब ये जो इज एम आर बेसिकली यूज किया जाता है, ये जो इज एम आर है ये बेसिकली सब्जेक्ट पे डिपेंड करता था। सब्जेक्ट, अब चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ही सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पैसिव में यही सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आया है एक्टिव में, तो यही पैसिव में क्या बनता है, यही पैसिव में सब्जेक्ट बनता है। तो इसके हिसाब से इज एम आर में हम क्या प्लेस करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इज आ जाएगा। इज के बाद हिज सब्जेक्ट एज सब्जेक्ट आ रहा है पैसिव में, तो यहाँ पे हिज सब्जेक्ट हो जाएगा। अब हिज सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ पे क्या है, राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, राइट का थर्ड फॉर्म यहाँ पे रिटेन हो जाएगा। और रिटेन के बाद क्या आ जाएगा, टुगेदर आ जाएगा। और टुगेदर के बाद क्या आ जाएगा,
टुगेदर के बाद बाय आ जाएगा, बाय के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव किस जो है हिम हो जाएगा। हिम के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये रहा एसएनओ टाइप का। अब एसएनओ टाइप के केस में जो निगेटिव वाला होता है, जैसे क्या बस आप अपना विषय नहीं लिखता है, ऐसे में इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, इसी स्ट्रक्चर पे रखना है। क्या के जगह पे हम डज यूज करेंगे, वह के लिए ही आ जाएगा, और नहीं के लिए ही के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। इसके बाद लिखता है के लिए क्या हो जाएगा, लिखता है के लिए यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या अपना विषय के लिए यहाँ पे ही सब्जेक्ट हो जाएगा, हिज सब्जेक्ट हो जाएगा। साथ में के लिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं, साथ में के लिए जो है टुगेदर यूज करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। पैसिव में बदलना है तो वही काम करना है, सबसे पहले इज यूज करना है सब्जेक्ट के हिसाब से, यहाँ पे इज आ जाएगा, इज के बाद हिज सब्जेक्ट आ जाएगा, हिज सब्जेक्ट के बाद अब क्या करेंगे, जो नॉट आएगा वो भी पैसिव वॉइस में हिज सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट यूज करेंगे, नॉट के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिटेन आ जाएगा, रिटेन के बाद जो है टुगेदर आ जाएगा, और टुगेदर के बाद जो है यहाँ पे बाय के बाद हिम आ जाएगा, हिम के बाद यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एसएनओ टाइप। आगे हम बताने जा रहे हैं डब्ल्यूएच टाइप। आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स हम बताने जा रहे हैं डब्ल्यूएच टाइप के बारे में। अब चूंकि यहाँ पे आपकी क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड डब्ल्यूएच टाइप के बारे में बताएंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड डब्ल्यूएच टाइप में मैंने टेंस में बताया था कि सबसे पहले क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज आता है एज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि लिखा है कि वह कब खाना बना पकाती है, इस सेंटेंस की स्टार्टिंग वह से है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गए हैं। ऐसे में हम क्या करेंगे, कब का सबसे पहले ट्रांसलेशन करेंगे एज क्वेश्चन वर्ड, तो क्या हो जाएगा, कब का जो है वेन हो जाएगा। वेन के बाद हमें डू या डज यूज करना है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हुआ, वह के लिए हम क्या यूज करते हैं, डज यूज करते हैं। जो डज आया हेल्पिंग, और इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हुआ, वह के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। अब इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या करती, पकाती, पकाने का क्या यूज होता है, कुक यूज होता है। क्या पकाती है, खाना, खाना यहाँ पे किस रूप में आया है, फूड के रूप में आया। फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एंड सेकंड भी देख लेते हैं, जैसे लिखा है कि वह क्यों उसे गाली देता है। अब बेसिकली स्टार्टिंग सब्जेक्ट से लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बीच में प्रश्नवाचक शब्द के रूप में क्यों आ गया था। ऐसे में क्यों का क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांसलेशन करेंगे एज क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा डू या डज, वह के हिसाब से तो डज आ जाएगा सबसे पहले, वह के लिए क्या आ जाएगा, ही। इसके बाद गाली देता है के लिए क्या यूज करेंगे, अब्यूज। किसको, उसे, उसे के लिए क्या हो जाएगा, उसे के लिए यहाँ पे हिम, हिम के बाद क्वेश्चन मार्क। अब सवाल ये उठता है कि इसका जो है पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो इसका हम देखेंगे, पैसिव में सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद पैसिव में इज, एम, आर, बी के फॉर्म के रूप में, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, बाय के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड आया है, इसका मतलब ये कि जो एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड होगा वही सेम पैसिव वॉइस में होगा। तो सबसे पहले ये पहला वाला, वह कब खाना बनाती थी, इसमें क्वेश्चन वर्ड के रूप में वेन आया है, तो वेन को क्या करेंगे, वेन को क्वेश्चन वर्ड पे क्या करेंगे, रख देंगे। वेन के बाद इज, एम, आर यूज करेंगे, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। बेसिकली जो इसमें ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, फूड है। फूड यहाँ पे क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, तो फूड के लिए हम क्या यूज करते हैं, बी के फॉर्म के रूप में इज यूज करते हैं, तो वेन के बाद यहाँ पे इज आ जाएगा। इसके बाद फूड यहाँ पे आ रहा किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, कुक, कुक वही वर्ब के थर्ड फॉर्म बन जाएगा पैसिव में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है कुक्ड हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे बाय आएगा, बाय के बाद ऑब्जेक्ट, यानी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है। इसी का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, तो बाय के बाद ऑब्जेक्टिव केस के रूप में ही के हिम हो जाएगा, ये बन गया पैसिव। एंड सेकंड वाला, वह उसे गाली क्यों, वह क्यों उसे गाली देता है, तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन, तो इसका, इसे भी हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को वाई डज ही अब्यूज हिम, जो कि इसी का जो है इंग्लिश है, इसे भी हम क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर पे रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर एज बी के फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ड के थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट पे। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है, वाई, वाई को क्या करेंगे, सबसे पहले एज इट इज लिख देंगे वाई।
वाई के बाद हमें इज एम आर यूज करना, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट यहाँ पे ही या ही के हिसाब से इज एम आर बी के फॉर्म के रूप में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इज आ जाएगा। इज के बाद यहाँ पे जो है देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या हिम है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है, तो इनको क्या करेंगे, ही कर देंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ पे क्या एब्यूज है, एब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, एब्यूज का थर्ड फॉर्म जो है एब्यूज्ड हो जाएगा। इसके बाद बाय, तो बाय यहाँ पे आ जाएगा। बाय के बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। हिम के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देंगे। एंड आगे, अब आगे बेसिकली जो हु वाला है, हु वाले का जो पैसिव वॉइस बनता है वो थोड़ा सा अलग बनता है, डिफरेंट होता है इन सब के जो है कंपैरिजन में। तो जैसे लिखा कि आप लोगों को कौन परेशान करता है, अब चूंकि टेंस में मैंने बताया था कि जो कौन प्रश्नवाचक शब्द होता है वो एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करता है, तो ऐसे में इस सेंटेंस को क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर पे रखेंगे जिसमें सबसे पहले क्या आया है, क्वेश्चन वर्ड। तो क्या करेंगे, पहले कौन का ट्रांसलेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा हु। अब हु जो आया है क्वेश्चन वर्ड के रूप में आया है, इसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस आई एस फॉर्म चाहिए, तो हु बेसिकली सिंगुलर में होता है, तो इसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए, तो परेशान करता है वर्ब है, परेशान करने का क्या हो जाएगा, परेशान करने का यहाँ पे डिस्टर्ब्स हो जाएगा। किसको, आप लोगों को, तो आप लोगों के लिए एज ऑब्जेक्ट हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे यू यूज करेंगे, यू के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये हो गया। अब इसका पैसिव बनाना, तो पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो क्या होता है कि जो एक्टिव वॉइस में हु होता है वो पैसिव वॉइस में बाय हुम में चेंज हो जाता है। बाय हुम के बाद हम इज एम आर यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्या करते हैं, सिंपली हु को हम पैसिव वॉइस में बाय हुम में बदलते हैं पैसिव बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बाय हुम में चेंज कर दिया। इसके बाद जो इज एम आर यूज करेंगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या है, यू ही यहाँ पे क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, दैट इज वाई। बाय हुम के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय हुम के बाद यहाँ पे आर आ जाएगा बी के फॉर्म के रूप में। इसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने कहा था कि जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये है, यही यहाँ पे सब्जेक्ट बना। तो मैंने क्या किया, सब्जेक्ट के जगह पे यू और यू के हिसाब से यहाँ पे आर यूज किया। और बाय हुम जो आया है, बाय हुम जो आया है वो हु के लिए आया है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, डिस्टर्ब है, तो डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, यानी ईडी जोड़ देंगे, थर्ड फॉर्म जो है ये बन गया, ये पैसिव हो गया। और आगे क्या है, आगे होम वाला भी थोड़ा सा अलग तरीके से बनता है पैसिव वॉइस, इस नाते मैंने इसको एक अलग कॉलम से अलग कॉलम में लिखा है। तो होम वाले का एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू एडस, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है। यानी इस सेंटेंस को इसी पे रखना है। वे सब किसको आप बुलाते हैं, तो सबसे पहले किसको का बनेगा, एज क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होम हो जाएगा। होम के बाद डू एडस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे वे सब है, तो क्या आ जाएगा डू। डू के बाद सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा, वे सब के लिए यहाँ पे दे बुलाते हैं, बुलाने का काल, कहाँ बुलाते हैं, वहां, वहां के लिए क्या यूज करेंगे, वहां के लिए देयर हो जाएगा। अब ये तो एक्टिव वॉइस क्लियर हो गया। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, जो एक्टिव वॉइस में हूँ होता है उसको जो है पैसिव वॉइस में हूँ में हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हूँ हो जाएगा। अब हूँ के बाद इज एम आर आएगा, इज एम आर में से क्या आएगा, बी के फॉर्म के रूप में। अब बेसिकली जो हूँ होता है वो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो ठीक ऐसे ही जो हूम होता है एक्टिव वॉइस में, जब वो पैसिव वॉइस में हूम बदलता है, तो उसके बाद हमें बी का फॉर्म, बी के फॉर्म के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे बी के फॉर्म के रूप में इज ही यूज होगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हु हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट में होता है। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब यहाँ पे क्या है, काल, तो काल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, काल का थर्ड फॉर्म यहाँ पे कार्ड हो जाएगा, कार्ड हो जाएगा। इसके बाद बाई, इसके बाद बाय नहीं आएगा, इसके बाद कार्ड के बाद अब देयर को क्या करेंगे, हम बाय की पहले मेंटेन करेंगे, तो यहाँ पे देयर लिख देंगे। अब देयर के बाद यहाँ पे बाय आ जाएगा। अब बाय के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, दे का ऑब्जेक्टिव किस यहाँ पे लिख देंगे, दे का ऑब्जेक्टिव किस लिख देंगे, देम के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये रहा जो है पैसिव वॉइस। एंड आई होप आज के वीडियो में इतना, आई होप कि आप लोगों को जो कुछ भी मैंने बताया वो जो है समझ में आया होगा। एंड आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। एंड अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।